नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और देखिए, अभी आप सभी सुन रहे हैं और जानते हैं कि राजस्थान में राजस्थान पुलिस की 5,500 यानी 5,500 भर्ती आने वाली है। और अभी इसका सिस्टम जो भी है, नोटिफिकेशन वगैरह आने वाला है कुछ ही समय में। तो सभी के मन में आपके जिज्ञासा ज़रूर होगी कि इसमें एज क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसमें बुक्स पढ़ें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए, वैकेंसी आने के बाद में मैं और भी चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल आज का जो वीडियो है, ये सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी को देने के लिए है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी राजस्थान पुलिस की, वही नोटिफिकेशन आई है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि क्या राजस्थान पुलिस के अंदर बाहर के स्टेट का कोई अभ्यर्थी भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन वो सामान्य वर्ग यानी जनरल के अंदर काउंट होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हालांकि इस विज्ञापन में दोनों लिख रखी है। ये आरएससी बटालियन की जिला पुलिस की थी, जो कि 10,000 वैकेंसी आई थी। इसमें योग्यता है 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या परीक्षा बोर्ड से सेकेंडरी या 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी मेन जो है वो है 10th पास। आइए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा है कि आयु इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो उस समय 2012 की वैकेंसी थी, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास, सितंबर की। और इन्होंने 1 जनवरी 2013 को आधार माना था। तो उस समय के हिसाब से अगर हम उस समय की एज देखें, तो 18 साल से एक सामान्य स्टूडेंट की 18 साल से 23 साल के एज के मध्य उसकी आयु होनी चाहिए, 18 से 23। जैसे जनरल की है, तो वो उस समय की 95 थी। और 2013 इसकी डेट को आधार बनाकर रखा गया था इसके सामने। तो पुरुष जो है वो 1990, इससे पहले का उस समय नहीं होना चाहिए था। यानी 23 साल से 18 साल ये आयु होनी चाहिए एक जनरल कैंडिडेट की। एक जनरल महिला है तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी। अगर SC ST OBC और SBC वर्ग है तो इन पुरुषों को 5 साल की छूट मिलेगी। और जो महिलाएं हैं उन्हें भी 5 साल की इसमें छूट मिलेगी, जो भी इस कैटेगरी की महिलाएं हैं। 5 साल और 10 साल। हाँ, अगर SC ST OBC और SBC वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी। तो 23 साल में अब 10 साल और जोड़ लीजिए, 33। ये एक मेन इसमें आयु थी एक जनरल कैंडिडेट के लिए, 18 से 23। ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा तब इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन बेसिकली इन चीज़ों में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये शारीरिक मापदंड वगैरह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, आइए अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, 100 नंबर का इसका पेपर होता है, 75 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 15 नंबर का फिजिकल होता है, और 10 नंबर जो है वो एनसीसी, होमगार्ड, कंप्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। आपको ध्यान में अभी फिलहाल जो रखना है वो है 75 नंबर। तो 75 नंबर जो है इसका मापने का क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें आपके 3 पार्ट होंगे। सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है ये। इसमें पहला जो पार्ट है उसमें रीजनिंग वैसे संबंधित है वो। और दूसरा पार्ट है वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान और करंट से संबंधित है। और तीसरा पार्ट है वो 30 नंबर का है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, यानी पूरा राजस्थान का पेपर है तीसरा। 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पेपर के लिए रीजनिंग मैथ है, तो उसके लिए आप मार्केट से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। आज की संख्या में मार्केट में सैकड़ों किताबें उपलब्ध हैं, आप कोई भी बुक खरीदिए। और उसके बाद में जनरल नॉलेज के लिए, इसके लिए भी आप कोई भी गाइड खरीद सकते हैं। देखिए, मार्केट में आप किसी भी एक गाइड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही आपके पास जो मैटर है वो आप पढ़िएगा। और इसके साथ ही पिछले सालों में जो प्रैक्टिस पेपर हैं और जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं
वो आपको सोल्व ज़रूर करने हैं। यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो 30 नंबर का, सेकंड पार्ट है 15 नंबर का, और तीसरा पार्ट है 30 नंबर का। तीनों ही पार्ट बहुत ज़रूरी हैं, आप किसी भी पार्ट को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। इसके साथ ही देखिएगा, मिनिमम जो क्राइटेरिया है नंबर लाने का, वो जनरल, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% मिनिमम इसमें लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 75 में से। SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको 36%। बाकी इसके अलावा जो और भी है, शहरियाँ वगैरह हैं, किशनगंज शाहबाद के रहने वाले हैं, उनके लिए 25% ही है। तो माइनस मार्किंग कितनी होगी? तो देखिए, जो भाग ए है उसमें सही प्रश्न का उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होगा, और गलत उत्तर देने पर 1/4 कटेगा। यानी एक क्वेश्चन का 25% जो नंबर है वो आपका काट लिया जाएगा। और भाग स और भाग ब, इन दोनों में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आधे आधे नंबर के होंगे, और यहाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा गलत तो उसके लिए 1/8 अंक आपका काटा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मापतोल और शारीरिक दक्षता परीक्षा है, ये बाद की बातें हैं। रेस होती है इसमें, और इसके साथ ही के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, उनके मार्क्स हैं, ये भी खैर सब बात की चीज़ें हैं। अभी आपके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। तो देखिए, आपके तीनों पार्ट हैं, आप जहाँ से भी पढ़ाई करें, जैसे भी पढ़ाई करें, और मैं तो खैर वीडियो बना ही रहा हूँ, जो राजस्थान के या समसामयिकी से या जीके से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आप सभी राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी लगातार देखते रहिएगा। और इसके साथ ही ये इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। और देखिएगा, ऐसे अवसर जो हैं वो लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। 5,500 वैकेंसी आई है अभी, इसके बाद में कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। अपनी संपूर्ण एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी है वो इस एग्ज़ाम में झोंक दीजिएगा। जितना मार्गदर्शन मेरी ओर से हो सकेगा, जितने वीडियो मैं उपलब्ध करवा सकूंगा आपको करवाऊंगा। आप निश्चित रहिएगा, लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी फॉलो करने के लिए मैं कहता हूँ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, मेरे अनुसार उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।